कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम आपको तुलसीदास जी के बारे में पढ़ाएंगे। जब आप हिंदी काव्य खोलेंगे, अपनी हिंदी काव्य, उसमें लेसन 2 क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो उनके हम जीवनी के बारे में आपको बताएंगे, तो बाद में उनके जो पद्य हैं उनके बारे में व्याख्या करेंगे। ध्यान से सुनिए तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। संपूर्ण हिंदी साहित्य में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वह एक तरह से राम भक्त शाखा के कवि माने जाते हैं। उनको एक तरह से हिंदी साहित्य का चंद्रमा भी कहा जाता है। इस महान कवि को बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर उन्होंने अपने बचपन का नाम पूर्णतः चरित्रार्थ किया, अर्थात जिस तरह से राम बोला उनका नाम था, उस तरह से आगे चल के वह राम के भक्त भी हुए। तुलसीदास एक महान कवि, विद्वान, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त एवं दार्शनिक भी सिद्ध हुए। उनकी जो रामायण की रचना है हमारे लिए बहुत ही आदर्श और शिक्षाप्रद भी है। उनके कई दोहे इतने शिक्षाप्रद हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही काम आते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के कारण उनका बचपन बहुत कष्टमय व्यतीत हुआ। सौभाग्य से उनकी मुलाकात गुरु नरहरि दास से हो गई। उनसे उन्होंने भक्त ज्ञान की शक्ति प्राप्त की। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। ऐसा कहा जाता है रत्नावली की बातों से ही प्रभावित होकर तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया था। इस तरह से जब उनको वैराग्य हुआ तो उन्होंने रामचरित जैसे महाकाव्य की रचना किया। सन 1623 में काशी में उनका स्वर्गवास हो गया। अब तो उनके जीवन के बारे में है, अब आप उनकी रचनाओं के भी बारे में जानिए। तुलसीदास की 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, मतलब एक तरह से 36 रचनाएं उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। मतलब सब लोगों को संदेह है कि 36 रचनाओं में केवल 12 ही रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। वह 12 रचनाएं इस प्रकार हैं, आप लोग उनके बारे में जानिए। दोहावली, कवितावली, बरहवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि। इन सब रचनाओं में रामचरितमानस संपूर्ण हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अतः इसे भारत का बाइबिल भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओं को भी अपनाया हुआ है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अलंकारों का भी अधिक प्रयोग किया हुआ है। चौपाई, सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया हुआ है। इनकी भाषा बड़ा ही सरल, मनोहारी और आकर्षक भी है। प्यारे बच्चों, ये तो तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में हो गया। अब हम तुलसीदास जी के रचनाएं जो हैं उनके बारे में व्याख्या करने चल रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। अब आप लोग जब लेसन 2 खोलेंगे, पाठ 2 तुलसीदास मिलेगा। तुलसीदास के नीचे जीवनी दिया होगा, फिर उसके नीचे दिया होगा उनके काव्य या उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए सब लोग। देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, मतलब जो काव्य, मतलब जो पद यहाँ पर दिया गया है, पद्य जो है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में है।
मतलब सीता का स्वयंवर हो रहा था, राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। शिव धनुष तोड़ने से परशुराम नाराज होते हैं, वह उस स्वयंवर में आ जाते हैं और तुरंत जो कहते हैं उस स्वयंवर में, कौन इस शिव धनुष को तोड़ा हुआ है, मैं उसको दंडित करूँगा। इस पर लक्ष्मण और परशुराम में विवाद हो जाता है। उसी के बारे में रचना किया गया है। अब ध्यान से सुनिए, उसके बारे में हम व्याख्या कर रहे हैं। नाथ संबोधन भंजन हारा, होई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। देखिए, लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो उस स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर में परशुराम भी आ जाते हैं। क्या कहते हैं? नाथ संबुधन भंजन हारा, मतलब कि हे नाथ, संबुधन मतलब शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, वही हैं क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई सेवक ही हो सकता है, अर्थात आपका दास ही हो सकता है। आय सुकाह कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। मतलब कि इसके बाद फिर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे महात्मा, हे ऋषि, आप बताइए यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं, अर्थात इस स्वयंवर में आने का आपका क्या उद्देश्य है। सुन रिसाए बोले मुनि को ही। इसके बाद क्रोधित होकर के परशुराम जी बोलते हैं, किससे? लक्ष्मण से कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करी लड़ाई। मतलब सेवक तो उसे कहा जाता है जो सेवक का काम करता है। अरि करनी, अरि माने क्या होता है? दुश्मन, शत्रु। मतलब दुश्मनी करने वाले से, शत्रुता करने वाले से तो दुश्मनी ही की जाती है, मतलब उससे तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनिए, जिस किसी ने शिव धनुष को तोड़ा हुआ है, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। मतलब वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन होगा। रिप माने क्या होता है? दुश्मन। मतलब जिस किसी राजा ने या व्यक्ति ने इस शिव धनुष को तोड़ा हुआ है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाव विहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। परशुराम जी फिर बोलते हैं कि वह इस समाज बैठे हुए जितने भी राजा हैं, इस समाज से तुरंत अलग हो जाए जिस किसी ने शिव धनुष को तोड़ा हुआ है। न तुम्हारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे मेरे द्वारा। मतलब मेरे द्वारा नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाव विहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। मतलब कि जिस किसी ने शिव धनुष को तोड़ा हुआ इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मेरे हाथों वह सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। सुनि मुनि वचन, मतलब मुनि के वचन। मुनि कौन है? परशुराम। मतलब परशुराम जी के वचन को सुनकर, लखन माने कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, बोले परसु धरहि अवमाने। अवमाने मतलब अपमान करते हुए, मतलब परशुराम का अपमान करते हुए फिर बोलते हैं। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण परशुराम का अपमान करते हुए फिर बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई। मतलब कि बचपना में तो हमने ऐसे बहुत सी धनुष तोड़ डाली है, कबहु न अस रिस कीन्ह गोसाई। मतलब कि हे भगवान, आपने इस तरह का गुस्सा क्रोध तो कभी भी नहीं दिखाया, इस शिव धनुष के टूटने से ही आपको क्रोध क्यों आ रहा है? यही धनु पर ममता क्यों हेतु। मतलब इस धनुष पर ही बड़ा मोह क्यों है, बहुत ही ममता आप क्यों दिखा रहे हैं? सुन रिसाए कह भृगकुल केतु। इसके बाद लक्ष्मण पर क्रोधित होते ये भृगकुल केतु, मतलब क्या होता है? भृगु माने भृग ऋषि, कुल माने परिवार, केतु माने झंडा। मतलब भृगु परिवार के झंडा अर्थात परशुराम। मतलब परशुराम गुस्सा होकर के लक्ष्मण के ऊपर फिर बोलते हैं क्या? रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संहार। मतलब हे राजकुमार,
लगता है कि तुम काल के बस में हो गए हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार, मतलब यह जो धनुष है अन्य धनुष के समान नहीं है, यह तो शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित माने मतलब जानना या जानता है। विदित सकल संसार, यह तो सारा संसार जानता है। फिर से सुनिए, कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम लगता है काल के बस में हो गए हो, इसलिए संभाल करके बात नहीं कर रहे हो, अर्थात अपने होशो हवास में नहीं हो। धनु ही सम त्रिपुरा धनु, मतलब ये शिव जी का धनुष अन्य धनुष के समान नहीं है, यह तो सारा संसार ही जानता है। अब एक बार आप लोग इस पद्य का जो है फिर से व्याख्या सुनिए, ध्यान से सुनिए। नाथ संबुधन भंजनि हारा, हे नाथ शिवजू, नाथ संबुधन भंजनि हारा, हे नाथ, हे महामुनि, इस शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई है केवल एक दास तुम्हारा, तो केवल कोई आपका दास ही हो सकता है। आयस काह कहे किन मोही, मतलब कि आप बताइए यहाँ किस प्रयोजन किस उद्देश्य से आए हैं। सुन रिसाए बोले मुनि को ही। इसके बाद परशुराम जी क्रोधित होकर के लक्ष्मण से बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, मतलब सेवक तो वह होता है जो सेवक का काम करे। अरे करनी कर करे लड़ाई, मतलब शत्रुता करने वाले के साथ तो केवल लड़ाई ही करनी चाहिए। कौन बोला? परशुराम। किससे बोला? लक्ष्मण से। सुनहु राम जह सिंह धनु तोड़ा, हे राम सुनिए इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा हुआ है। परशुराम क्या बोलते हैं कि हे राम सुनिए इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा हुआ है। सहस भाव सम सो रिप मोरा, सहस्र बाहु राजा के समान मेरा दुश्मन होगा। रिप माने क्या होता है? दुश्मन। सो बिलगाव बिहाय समाजा, इस तरह से वह इस समाज से तुरंत अलग हो जाए। न तो मारे जय हैं सब राजा, यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हुए हैं वह सब हमारे हाथों मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मतलब कि परशुराम जी के वाणी को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले क्या? पर धरे यो माने, मतलब परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं लक्ष्मण। फिर क्या बोलते हैं? बहुधन ही तोरी लड़काई, मतलब बचपना में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले हैं। कबहुन अस रिस कीन गोसाई, मतलब तब तो आप इस तरह का क्रोध कभी भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, मतलब इस धनुष पर जो है बहुत ममता आपका क्यों है, मतलब इस धनुष के प्रति आप बहुत प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। सुन रिसाय कह भृगकुल केतु, भृगकुल केतु मतलब परशुराम। इसके बाद परशुराम क्रोधित होकर के लक्ष्मण से फिर बोलते हैं क्या? रे निपरा बालक काल बस बोलत तो हिन संहार, कि हे राजकुमार लगता है तू काल के बस में हो गया है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरा धन विदित सकल संसार, धनु ही सम, यह धनुष अन्य धनुष के समान नहीं है, तो शिव जी का धनुष है, यह बात तो सारा संसार जानता है। अब आप लोग अब आगे वाले पद्य में देखेंगे, ध्यान से सुनिए। अब आगे वाले पद्य की मैं व्याख्या करने चल, तो नंबर 1 हो गया, जो नंबर 2 है अब इसकी व्याख्या मैं करने चल रहा हूँ। अब आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। देखिए इसके बाद लक्ष्मण हंस करके परशुराम जी से बोलते हैं, हंस मतलब हंस करके, सुनो देव, हे मुनि, हे महामुनि सुनिए, हमारे निगाह में हमारे जानकारी में तो सारे धनुष एक समान हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, मतलब कि इस धनुष को तोड़ने से आपका क्या लाभ हानि है, मतलब इस धनुष के टूटने से आपका क्या फायदा और नुकसान है। देखा राम नयन के भोरे, मतलब राम ने तो इसको संदेह की दृष्टि से देखा। क्या? छुअत टूट रघुपति न दोषु, मतलब रघुपति मतलब श्री राम, मतलब जैसे ही उन्होंने
छुअत, इस धनुष को छुआ ही मात्र तुरंत जो है ये टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कत रोसु, हे मुनि आप बिना कारण ही हम लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। कौन बोला? लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं इसमें राम का कोई दोष नहीं है। उन्होंने जैसे ही इस धनुष को स्पर्श करके खड़ा किया वैसे ही ये धनुष टूट गया। मन बिन काज करे कत रोसु, मतलब हे महामुनि आप बिना ही कारण हम लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। बोलई चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। इसके बाद परशुराम लक्ष्मण की वाणी पर फिर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं क्या? बोले चितई परसु की ओरा। इसके बाद वो फरसे की तरफ देख करके, लक्ष्मण की तरफ देख करके फिर बोलते हैं, मतलब एक बार अपने फरसे की तरफ देखते हैं फिर वह लक्ष्मण से बोलते हैं। क्या कहते हैं? रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, हे दुष्ट। सठ माने क्या होता है? दुष्ट। मतलब हे दुष्ट, तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं कुछ सुना है, ना ही कुछ जाना हुआ है। बालक बालक बोल बधाऊ नहीं तो ही, मतलब बालक मतलब क्या होता है? बालक। बालक जान करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, अर्थात मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मतलब तुम केवल स्वभाव से मुझे ऋषि और या मुनि ही मत समझो, मतलब मैं स्वभाव से कुछ और ही हूँ। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बड़ा ही क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व मतलब क्या होता है? संसार। विदित मतलब जानता है, सारा संसार यह जानता है कि मैं क्षत्रिय परिवार का बड़ा ही विरोधी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कई बार तो जो है अपने मैं भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया, क्षत्रियों से हीन कर दिया, मतलब उनको मैं अपने हाथों संहार करके बिना छत्री का कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, मतलब कई बार मैं उस क्षत्रियों को समाप्त करके पृथ्वी ब्राह्मणों को मैंने दे दिया था। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, फिर क्या परशुराम बोलते हैं? सहस्रबाहु जैसे जिनके पास हजारों भुजाएं थी, मैंने उनकी भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला है। परशुराम विलोक महीप कुमारा, मतलब कि परशुराम विलोक महीप कुमारा, मात पिते ही जन सोच बस करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भग दलन परशु मोर अति घोर। देखिए इसके बाद परशुराम विलोक महीप कुमारा, मतलब जो राजकुमार जो लक्ष्मण है उनकी तरफ देख करके फिर बोलते हैं परशुराम, क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं कि हे राजकुमार, परस विलोक मतलब देखो, मतलब तुम मेरे फरसे को देखो। मात पिता जन सोच बस करिस महिष किशोर, है राजकुमार तुम अपने माता पिता के चिंता का कारण मत बन, उनके लिए सोच का कारण मत बन। गर्भन के अर्भग दलन पर सुमोर अति कठोर घोर, मतलब कि जो मेरा यह फरसा है, मतलब कि जो मेरा फरसा है, जन्म देने वाले अपने माता पिता को उनके चिंता का कारण मत बन, मतलब जो ये मेरा फरसा है इतना कठोर है, भयानक है कि यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, मतलब उसमें भी ये जरा सा संतोष नहीं, मतलब कि ये संकोच नहीं करता है। फिर से ध्यान से इसके बारे में देखिए, मैं फिर से इस पद के बारे में बता रहा हूँ। लखन कहा हमरे हंसी जाना, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे महामुनि, हमारी जान में तो सारे धनुष एक ही समान हैं, मतलब लक्ष्मण जी हंस करके परशुराम जी से कहते हैं कि हमारी जानकारी में तो सारे धनुष एक समान हैं। काछत लाभ जून धनु तोरे, इस धनुष के टूटने से आपका क्या लाभ हानि है? देखा राम नयन के भोरे, मतलब श्री राम जी ने तो इसको संदेह मात्र से देखा। छुअत टूट रग पतिहुन दोषु, मतलब ये तो इस उनके छूने स्पर्श मात्र से ही धनुष टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है।
मुनि बिनु काज करे कत रोसु हे मुनि, आप बिना कारण हम लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। बालक बोले बधाऊ नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं आपका वध नहीं कर रहा हूँ। जरा ऊपर वाली लाइन फिर से देखिए ध्यान से जो है, बोले चितई परस की ओरा। इसके बाद जो परशुराम हैं अपने फरसे की तरफ देख करके लक्ष्मण से फिर बोलते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। मतलब कि हे दुष्ट, अभी तक तूने मेरे स्वभाव को नहीं पहचाना है। बालक बोले भदऊ नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मतलब केवल तुम स्वभाव से मुझे एक तरह से मुनि ही मत समझो, मेरा स्वभाव तो कुछ और ही है। बाल ब्रह्मचारी यति कोही माने क्या होता है? क्रोधी। मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित मतलब सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय परिवार का बड़ा ही विरोधी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मतलब कई बार तो मैं इस पृथ्वी को बिना राजाओं को कर दिया, मतलब बिना राजा के कर दिया, अर्थात कि अपने भुजा के बल पर इस पृथ्वी पर जो है, मतलब इस पृथ्वी को राजा से हीन कर दिया, अर्थात बिना राजा के कर दिया। विपुल बार मह देवन दीन्ही, मतलब कई बार इस पृथ्वी को जीत करके मैं ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्रबाहु जैसे महावीर राजा का मैंने अपनी फरसे से उनकी बाहों को काट डाला है। परशुराम विलोक महीप कुमारा, परशुराम फिर लक्ष्मण से बोलते हैं, हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो। मात पिता जन सोच बस करीस महिष किशोर, हे लक्ष्मण तुम अपने माता पिता के चिंता या सोच का कारण मत बनो। गर्भन के अर्भग दलन परसु मोर अति घोर, ये जो मेरा फरसा है इतना कठोर भयानक है कि यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अब आगे आप तीसरा नंबर देखिए, तीसरा पद देखिए। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। मतलब इसके बाद लक्ष्मण फिर परशुराम जी से हंस करके मधुर वाणी में बोलते हैं, क्या? अहो मुनीसु महाभटमानी, मतलब कि हे महामुनि आप अपने आप को बहुत बड़ा वीर और योद्धा बताते हैं। महाभट मतलब मानी महायोद्धा, जिसको बोलते हैं कि हे मुनि आप अपने आप को बहुत बड़ा महायोद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार आप मुझे अपने कुठार अर्थात फरसे को दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन पहा फूंक पहारू, मतलब चाहत उड़ावन फूंक पहारू, ऐसे लगता है जो है आप मुंह से फूंक करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। मतलब इसे लगता है मुंह से आप सब कुछ कर देंगे जो है, और शरीर से कुछ भी करके नहीं दिखा पा रही हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तर्जनी देख मर जाही। फिर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बार बार आप हमको तर्जनी अंगुली दिखा रहे हैं कि यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है, मतलब कद्दू की बतिया नहीं है, आपकी तर्जनी को देख करके मर जाएगा। अर्थात परशुराम जी बार बार अपनी तर्जनी की अंगुली दिखा करके बात कर रहे थे। इस पर लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा, यहाँ कोई कद्दू की बतिया नहीं है, आपकी तर्जनी को देखेगा तो मर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मतलब आपके फरसे धनुष बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मतलब इसके बावजूद भी हमने अभिमान पूर्वक अशिष्टता पूर्वक कुछ भी नहीं कहा। भृगुसुत समुझ जानेव बिलोकी, जो कुछ कहो सहौ ऋषि रोकी, मतलब आपने हमको इतना बुरा भला कहा, सब कुछ कहा, भृगु वंश का समझ करके हमने आपको कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ कहूँ सहौ ऋषि रोकी, आपने जो कुछ भी हमने कहा उसको चुपचाप सह लिया, अपने क्रोध को शांत किए रहा, अर्थात मैं अपने क्रोध को शांत करके बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला।
सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। देखिए लक्ष्मण फिर क्या बोलते हैं परशुराम से। सुर माने देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ईश्वर भक्त, अरुगाई मतलब और गाय। कहते हैं कि हमारे परिवार में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमारे कुल पर इन पर न सुराई, मतलब कि इन सब पर हमारे परिवार में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। हम लोग इनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। फिर से सुनिए। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त मतलब ईश्वर भक्त पर और गाय पर हमारे परिवार में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। हम लोग इनका सम्मान करते हैं, श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। बधे पाप अब कीरति हारे। यदि इनका हम वध करते हैं तो मुझे पाप लगेगा। अब कीरति हारे, दिन से हार जाएंगे तो हमारी कीर्ति नष्ट होगी, मतलब हमारी चारों तरफ बदनामी होगी। मारता हूँ पाप रहे तुम्हारे। यदि आप हमको मारते हैं तो फिर भी हमें आपके पैर पड़ना चाहिए। मारता हूँ पाप रही तुम्हारे। यदि आप हमको मारते हैं तो हमें आपके पैर पड़ना चाहिए। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा। आपका तो बाड़ी ही करोड़ों वज्र के समान है। कोट मतलब क्या होगा? करोड़ों, कुलिस माने वज्र, सम वचन, सम मतलब समान, वचन मतलब बाड़ी, तुम्हारा मतलब परशुराम की तरफ संकेत किया गया है। मतलब करोड़ों वज्र के समान हे ब्राह्मण देवता। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, करोड़ों वज्र के समान तो आपकी बाणी है। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। बिना वजह, बिना मतलब आप धनुष बाण लेकर के घूमते रहते हैं, चारों तरफ जो है एक तरह से दिखावा करते हैं। जो विलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। मतलब इसके बाद लक्ष्मण परशुराम जी कहते हैं यदि अनुचित में मैं कुछ बुरा बोल गया हूँ तो अब इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ हे महामुनि, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनि सरोज भृगुवंश मन। इसके बाद भृगुवंश अर्थात परशुराम। भृगुवंश कौन है? परशुराम। परशुराम क्रोध पूर्वक जो है इसके बाद लक्ष्मण से गंभीर वाणी में बोलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसकी व्याख्या, इसका अर्थ फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बिहस लखन बोले मृदुवाणी। इसके बाद लक्ष्मण हंस करके मधुर वाणी में परशुराम से बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी। हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बताते हैं। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि मतलब क्या होता है? बार बार आप मुझे अपने फरसे को दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। ऐसा लगता है आप मुंह से फूक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। यहाँ पर कोई कद्दू या कोहड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देख करके मर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना। मतलब कि एक तरह से आपके फरसे धनुष बाणों को देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। हमने अभिमान पूर्वक आपको कुछ भी नहीं कहा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत भृगु वंश का समझ करके, मतलब जान करके जो है मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ कहूँ सहौ ऋषि रोकी। आपने जो कुछ भी हमको भला बुरा कहा, हमने अपने क्रोध को रोक करके सब कुछ सह लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। हमारे फिर लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं हमारे परिवार में देवता, महिसुर, ब्राह्मण, हरिजन, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमारे कुल इन पर न सुराई। इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है हमारे परिवार में। बधे पाप अब कीरति हारे। बधे पाप मतलब वध करने से इनका पाप लगेगा। अब कीरति हारे मतलब हारने से चारों तरफ बदनामी होगी, हमारी छब धूमिल होगी। मरता हूँ पाप अरे तुम्हारे। यदि आप मुझे मारते भी हैं तो आपके हम मतलब एक तरह से हमको आपके पैर पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा।
मतलब कि तो आपकी बाणी ही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, बिना मतलब आप धनुष बाण और फरसे को लेकर के दिखावा करते हैं। जो भी लोग अनुचित कहूँ क्षमय महामुनि धीर, मतलब इसके बाद लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, हे महामुनि, अनजाने में यदि आप मुझ बोलने में कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। इसके बाद यह सब सुन करके भृगुवंश मन अर्थात परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में लक्ष्मण से बोलते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको जो है ये 3 पद की व्याख्या बताई, इसके अर्थ बताए। आप लोग इस अर्थ के बारे में ध्यान से पढ़िएगा और ये जो अर्थ जिस पद के बारे में बताया इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो इसकी समरी ही लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए एक पद हो गया, इसकी समरी क्या होगी, इसके बारे में आपने क्या अर्थ समझा, इसकी क्या कहानी है, तो इसके बारे में आप लिखिएगा, 3 पदों के बारे में जो। और उसके बाद जो तुलसीदास जी की जीवनी बताई है उनके बारे में आप पढ़िएगा। उनके जैसे कि जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, रचनाएं हो गई, इन सब को याद करके जो है करीब 8-10 लाइन में आप लिखिएगा।